हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज देखिए, आज हम 10 से 13 नवंबर की जितने भी जो करंट अफेयर न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मेनली जो आपकी लास्ट करंट अफेयर की वीडियो जो अपलोड हुई थी वो 9 नवंबर की थी। आज हम 10th, 11th, 12th एंड 13 इन जो 4 दिन की करंट अफेयर है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज अगले दिन जो आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी वो मिलेगी 14 एंड 15 नवंबर की। ठीक है। और देखिए, अभी जो हमारी एनसीईआरटी जो कि पैरेलल में चल रही है किसके, एम लक्ष्मीकांत के, तो उसकी भी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रही थी। वो थोड़ी सी दिवाली ओकेशंस को लेकर के, तो अब उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 34 है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। सॉरी, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम हाई कोर्ट के बारे में और 10 नवंबर से 13 नवंबर की जो भी करंट अफेयर न्यूज़ है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कल आपको 14 एंड 15 नवंबर की मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम मेनली नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड या आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेज है, इम्पोर्टेंट डेट, जो कि चाहे आपका इंटरनेशनल डे हो या नेशनल डे हो, वो सारे टाइप्स ऑफ डे की न्यूज़ भी हम इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्योंकि उसके रिगार्डिंग में भी, थीम के रिगार्डिंग में आपसे क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे से निकल करके आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला न्यूज़ है, तो देखिए अभी रिसेंटली बात करते हैं तो भारत की जो भारत बायोटेक्निक्स है, गुजरात के राजकोट के अंदर क्या है, स्टार्ट ऑफ क्रिएट किया जा रहा है। कौन सा, तो कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। ये आपको कहाँ पे, राजकोट गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, ये फैसिलिटी जो होगी ये ऑटोमेटिक फैसिलिटीज होगी, जिसमें कि जो कि 16,000 स्क्वायर फीट में आपको देखने को मिलेगा। इस पे जो मेन फोकस किया जाएगा, इस पे किया जाएगा जो हाइजेनिक और जो ट्रांसपेरेंसी है उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी कि जो एम आपको देखने को मिलेगा, वो प्रोवाइड करना है हेल्थियर एडिएबल ऑयल एंड प्रमोट करना है सस्टेनेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स के लिए। तो ये भी आपको क्या है, ये न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे गुजरात से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे या तो एक एनवायरनमेंट का टॉपिक भी बन जाता है, इन्वायरमेंट का टॉपिक बन जाता है, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी न्यूज़ यहाँ पे बन जाता है। ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है, देखिए अभी अमित शाह के द्वारा एड्रेसेस किया गया है 62nd फाउंडेशन डे। कहाँ पे, तो देहरादून में। कौन सा, ITB, यानी कि ITBP। देखिए, अमित शाह के द्वारा, जो कि हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी रिसेंटली 62nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इन कहाँ पे, तो देहरादून के अंदर आपको देखने को मिला। ये न्यूज आपका डिफेंस के रिगार्डिंग में बन जाता है। देखिए, उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया था कि जब तक हमारी सीमा बल पे यानी कि जब तक हमारी फोर्स क्या है, सतर्क है, तब तक कोई भी हमारी धरती पे क्या है, इनहेंस नहीं कर सकता, यानी कि कब्जा नहीं कर सकता। फिर देखिए, फिर यहाँ पे उनके द्वारा ये भी उनका हाईलाइटेड किया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, या जो विकसित करने में भी क्या है, विकसित करने में क्या है, महत्वपूर्ण पर भी उन्होंने जो हाईलाइट है उनके द्वारा डाला गया। अगला न्यूज देखते हैं। तो ये आपका क्या है, इकोनॉमिक के लिए रिगार्डिंग में न्यूज बन जाता है। इस पे हम बात कर रहे हैं MSME। देखिए, MSME सेक्टर के द्वारा क्या भी सरप्राइजेस किए गए हैं, 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट माइलस्टोन रखे गए। देखिए, बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर के द्वारा भी रीच किए गए जो सिग्निफिकेंट हैं, कितने माइलस्टोन रखे गए, 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करके। आप ये भी रख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग में। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नारायण राणे, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है इस अचीवमेंट को। तो जिसमें कि अगर हम बात करें, ओवर 3 करोड़ MSME के अंदर जो कि रजिस्टर्ड किए गए थे, किसके तहत, उद्यम पोर्टल के तहत। और नियरली अगर बात करें 3.4 सिर्फ आपको इसमें जो एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगी, वो कौन देखने को मिलेगी, वोमेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है इसकी बात करें तो टू इनहेंस बैरियर लिक्विडिटी एंड कैपेसिटी, ये आपका किस में बन जाता है। देखिए, ये जो बात रखी गई, यानी कि
बोली धाता की तरलता और क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड फॉर दी किसके लिए टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोग्राम्स के तहत। ठीक है, आगे देखिए अगर इस मूव की बात करते हैं इन कोलैबोरेशंस विथ स्टेक होल्डर्स लाइक द हाईवे हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस एंड AON इंडिया इंश्योरेंस जो कि एड्स दिया जाएगा। मतलब इसमें क्या है देखिए, हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SBI जनरल इंश्योरेंस और AON इंडिया एसोसिएशन जैसे जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगी के तहत क्या है के सहयोग से ये कदम सड़क के जो बुनियादी ढांचे क्षेत्र में क्या है बोलिया के मुद्रीकरण में सहायता प्रदान करेगा। यानी कि इसके मोनेटाइजेशन के बारे में बात करें तो उसमें वो क्या करेंगे, अपनी हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए यहाँ पे आपको एक स्टेट न्यूज देखने को मिल जाएगा। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो कि लीड किया जा रहा है किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा, उनके द्वारा एक MOU साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किसके लिए, आर्कुलर मित्तल निपन स्टील के साथ मिलकर के। इसमें स्टैब्लिश किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस सेंटर किसके लिए, खो खो के लिए, और उड़ीसा जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, और वहीं पे अगर हम ANMS की बात करें वो प्रोवाइड कराएगा जो एक्सपीरियंस कोचेस हैं किसके लिए, खो लेवल यानी कि खो खो टैलेंट स्टेट लेवल के लिए, तो उस पर वो क्या है एक कोच को प्रोवाइड कराएगा। तो ये आपका स्टेट के साथ साथ क्या बन जाता है, एक स्पोर्ट्स न्यूज भी बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है ये आपका एक तरीके से इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। देखिए इसमें बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है $150 मिलियन किसके लिए, श्रीलंका को, ताकि उसने क्या है श्रीलंका को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके जिसमें कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके लिए। इस सपोर्ट की बात करते हैं, ये एक काफी ज्यादा क्रिटिकल रोल अपना सपोर्ट प्ले करेगा जो कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक चैलेंज है उसको फेस कर यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक चैलेंज को जो रिजॉल्व है, जो अभी आपको रिसेंटली न्यूज में देखने को मिलेगा कि श्रीलंका के अंदर अभी क्या है आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि श्रीलंका अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को कवर कर सके, जो भी चैलेंज है उसको सॉल्व कर सके, उसके रिगार्डिंग में वर्ल्ड बैंक ने $150 मिलियन देने का अभी अनाउंसमेंट किया है। फिर देखिए इसके बाद आगे बात करें तो जो भी इम्पोर्टेंस स्टेबल है, रिलायबल है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, जो भी इकोनॉमिक और वेलबींग बिजनेसेस एंड यानी कि इंडिविजुअल्स, मतलब बात करें यहाँ पे जितने भी जो अर्थव्यवस्था है या जो भी व्यवसाय है और जो व्यक्ति है उसकी भलाई के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय बैंक क्षेत्र में महत्वपूर्ण जोड़ इसमें दिया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं वो 4 दिन के लिए विजिट करेंगे कहाँ, सन फ्रांसिस्को USA, और पार्टिसिपेट करेंगे ऑफिशियली इंगेजमेंट रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए। इस विजिट की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो बिजनेसेस को स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रोवाइड कराना दोनों पार्टनरशिप्स के तहत इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। फिर बात करेंगे इंटरेक्टिंग विथ बिजनेसेस लीडर एकेडमिक्स एंड ऑफिशियल, मतलब क्या है इसका कि देखिए अपनी यात्रा के दौरान यानी कि पीयूष गोयल जो विजिट है उनके दौरान उनका जो मेन उद्देश्य है, जो भी बिजनेस है, व्यापारिक नेता, शिक्षक या एकेडमिक्स जिसे हम कह सकते हैं, या अधिकारियों के साथ बातचीत करके भारत और जो USA है के बीच में व्यापार साझेदारी को और भी ज्यादा क्या है मजबूत करना है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्लान किया जा रहा है, डेवलप करेगा वो कितना 3270 मेगावाट्स क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो ये आपका किससे बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज बन जाता है। देखिए इसमें इंक्लूडिंग किया जाएगा पम्प्ड स्टोरेज, फिर फ्लोटिंग सोलर, कहाँ पे, तो कर्नाटका के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंपनी साइन किया गया है, 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है विथ किसके साथ मिलकर के, कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड, दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर के MOU साइन किया है।
फिर देखिए बात करते हैं इस किसके लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि फ्लोटिंग सोलर और यानी कि हाई बर्ड प्रोजेक्ट और पंप स्टोरेज की रिगार्डिंग। तो ये इसलिए आपका क्या बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए बात करते हैं कोलंबिया स्थित स्प्रिट ब्रॉड डिकॉर्ड यानी कि डिकाडोर डिकाडोर की बात करते हैं, तो उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया है मिका को। देखिए इसमें बात करें तो ह्यूमनॉइड जो रोबोट है एज द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट, जो कि क्या है, जो ह्यूमनॉइड वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट है। देखिए अगर हम बात करें डिक्टाडोर, जो कि एक स्प्रिट ब्रांड बेस है, कहाँ पे, कोलंबिया में आपको देखने को मिलेगा, उसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं मिका, जो कि एक ही ह्यूमनॉइड रोबोट है, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। तो अगर हम मिका की बात करते हैं, ये रिजल्ट है रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन किसके बीच का, हैंसॉन रोबोटिक्स एंड डिक्टाडोर के बीच का। इस इनोवेटिव की बात करते तो मोर has gained attention in the time when concerns about the artificial intelligence replacing job और वाइड स्प्रेड। मतलब क्या है इसका कि देखिए इस इनोवेशंस की बात करते हैं तो इस इनोवेसी कदम ने ऐसे समय पे ध्यान आकर्षित किया है जब नौकरियों की जगह क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है उसको रिप्लेस किया, यानी कि ये अगर आर्टिफिशियल रिप्लेसिंग जॉब्स विद वाइड स्प्रेड। जब नौकरियां की जगह बात करते हैं इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या है, चिंताएं क्या है, काफी ज्यादा व्यापक है। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए ये भी आपको क्या है, एक इंटरनेशनल न्यूज देखने को मिलेगा। इसमें बात करें तो देखिए रसिया ऑफिशियली एग्जिस्ट कर चुका है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट रेजिस्टिंग द यूज ऑफ कन्वेंशनल वेपन सिटिंग नाटो एक्सपेंशन एज द रीजन। मतलब देखिए क्या है, नाटो के एक्सपेंशन के कारण बताते हुए जो रूस है उसने अभी कहाँ से, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पैक्ट रजिस्टरिंग से क्या है, अपने आप को पुल आउट कर लिया है, बाहर कर लिया है। फिर बात करते हैं इस डिसीजन, ये यानी कि ये जो डिसीजन है फॉलो किया जा रहा था किसके द्वारा, व्लादिमीर प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन उनके द्वारा, और रिपोवेशंस जो कि रसिया यानी कि ऑफ रसियाज रेक्टिफिकेशंस ऑफ द कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप ट्रीटी लेस देन अ वीक एगो। मतलब क्या है, यह निर्णय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक सप्ताह से भी कम समय पहले क्या है, यूरोपीय जो ट्रीटी है वे पारंपरिक सशस्त्र बल यानी कि जो कन्वेंशनल आर्म फोर्स है के बलों के रूस के अनुसमर्थन का रद्द करने के बाद लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए भी बात करते हैं तो द विंटर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल किया जाएगा दिसंबर 4 से और दिसंबर 22 तक। इस सेशंस में बात करें तो 15 मीटिंग्स होंगी ओवरऑल 19 डेज में, और इसमें डिस्कस किया जाएगा किस तरीके से कवरिंग की जाए क्रिटिकल जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं उसके रिगार्डिंग में। तो देखिए आप सबको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, इसको आप शॉर्टकट याद रखने के लिए आप BMW करके भी याद रख सकते हो। B से बजट सेशन, M से मानसून सेशन और W से विंटर सेशन। तो आपसे अगर कोई इजीली वे में पूछ लेता है कि आपको बताओ, आप ये बताओ पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं, सीधा सीधी जो एक कार का नाम है BMW उसके नाम से भी आप उसको याद रख सकते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। यहाँ पे बात चल रही है अब विंटर सेशन की। तो कब से कब तक शेड्यूल किया गया है, 4 से 22 तारीख तक आपको ये देखने को मिलेगा। इस 19 दिन में क्या है, 15 मीटिंग शेड्यूल की जाएगी जो कि डिस्कस किया जाएगा, जो कवर है क्रिटिकल लेजिस्लेटिव मैटर्स उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। देखिए अगला जो न्यूज है, हमारी कंट्री की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा क्या है लॉन्च किया गया है एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि फोकस करेगा राइट टू लीगल एड पे। इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा रहा है अपग्रेड्स जो कि नालसा यानी कि जो NALSA नालसा है वो हेल्पलाइन टू मेक लीगल इंस्टीट्यूशंस मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो ये किसकी, ये भी आपका क्या बन जाता है। देखिए यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो जो हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा उसके तहत क्या है, आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 ऑर्गेनाइजेशंस आपको गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी। यहाँ बात आ रही है जुडिशरी की, क्यों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज होते हैं, और अभी हमारी कंट्री के चीफ जज कौन है, तो DY
चंद्रचूड़ हमारे कंट्री के चीफ जस्टिस है। यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको ये बताना है कि डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारी कंट्री के CJI है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उनके द्वारा ये कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि फोकस करेगा राइट टू लीगल एड्स के यानी कि एड के अंदर। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। देखिए बिहार असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। देखिए बिहार असेंबली की बात करते हैं तो एमिनोरसली के द्वारा पास किया गया है बिल, जो कि इंक्रीज करेगा रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के, किसके लिए, जॉब्स किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एक्सटर्नली बात करें तो इसमें बैकवर्ड कास्ट भी आपको नजर आएगा और अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि रहेगा 50 से 65%। मतलब क्या है, देखिए बिहार की विधानसभा की बात करें तो अभी रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल उनके द्वारा पास कर दिया गया है, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो पिछड़े वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो उनको 50 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 65 कर दिया गया है रिजर्वेशन। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है एनुअली कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा क्या है, एक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड जो लॉन्च किया जा रहा है एक एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स 2023 और 24 के लिए। इस इंटेंटिव की बात करें तो इसका जो मेन उद्देश्य है, एम आपको देखने को मिलेगा इनहेंस कैपेसिटी, यानी कि जो उनका पहला मतलब जो इनका मुख्य उद्देश्य है वो रणनीतिक क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से मंत्रालय के भीतर क्षमता को बढ़ाना है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। देखिए बात करते हैं, ये भी आपको एक इंटरनेशनल न्यूज देखने को मिलेगा, जिसमें हम मेनली बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए अभी बात करें तो 6th इंडिया ऑस्ट्रेलियन ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है किसके लिए, तो वाटर corporations took place discuss way to enhance corporations in the water sector। मतलब क्या है, जल सहयोग पर छठी 6th इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है, जिसमें जल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीके पर चर्चा किया जाएगा। दोनों देशों में बात करें तो दोनों देशों के जो लीडर्स ने चल रही यानी कि दोनों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं इन एक्टिविटीज पे, यानी कि जो गतिविधि पर है दोनों के द्वारा क्या है, समर्थक चर्चा में क्या है भाग लिया गया। किसके रिगार्डिंग में, तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है वाटर के रिगार्डिंग में। तो ये आपका इंटरनेशनल न्यूज के साथ साथ क्या है, एक इन्वायरमेंट भी न्यूज बन जाता है, क्योंकि वाटर हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्सेस के रूप में काम करता है। और साथ साथ में अगर हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां से जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे, दोनों देश के रिलेशंस पे भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, REC लिमिटेड के द्वारा साइन किया गया है MOU साइन किसके साथ, रेटेल टू, जो कि प्रोवाइड कराएगा एक फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू कितना 30,000 करोड़ इसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग रहेगा डाटा सेंटर, टेलीकॉम एंड IT, रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट। और फिर बात करते हैं जो कि किसके अंदर, जो कि कवच आपको ट्रेन के अंदर में देखने को मिलेगा, यानी कि कवच अभी कुछ दिन पहले भी ही काफी ज्यादा न्यूज में था। तो कोलिशंस प्रिवेंशन सिस्टम मतलब क्या है इसमें, देखिए अगर हम बात करें REC के द्वारा जो MOU साइन किया गया है किसके साथ, रेलटेल और टेलीकॉम के साथ, टेलीकॉम IT एंड रेलवे के साथ मिलकर के, जिसमें कि क्या है 30,000 करोड़ रुपए की लागत की जाएगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डेवलपमेंट का न्यूज बन जाता है। देखिए सिक्किम जो कि हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है के द्वारा रिऑर्गेनाइज किया जा रहा है कूलेस्ट प्लेस टू विजिट 2024 के लिए। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इन्वायरमेंट न्यूज बन जाता है। इसमें बात हम कर रहे हैं सीधा सीधी क्लाइमेट की, ठीक है। चलिए देखिए भी बात करते हैं जो हमारी कंट्री के पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम, उसके द्वारा भी नेशनल जियोग्राफिक के द्वारा अनाउंस किया गया है काफी ज्यादा ठंडा प्लेस रहने वाला है 2024 के लिए। तो बात करते हैं मान्यता दी गई है यह सूची में एकमात्र भारतीय, मतलब बात करते हैं कि ये जो सूची ये ओनली इंडियन डायमेंशंस के लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ऑन द लिस्ट
ब्रिंग जॉय एज अ मोस्ट अदर आर फ्रॉम यूरोप। मतलब जो मुख्य यानी कि जो खुशी से लेकर आता है और क्योंकि अधिकांश अन्य पूर्व से है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपको मिल जाएगा। सीधा सीधा आप ये बस समझिए यहाँ पे कि 2024 में जो सबसे ज़्यादा स्टेट हमारा ठंडा रहने वाला है, कूलेस्ट प्लेस रहने वाला है, वो कौन सा रहने वाला है? सिक्किम रहने वाला। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए न्यू दिल्ली के द्वारा भी होस्ट किया जा रहा है 33 कॉन्फ्रेंस किसके लिए? वर्ल्ड एनिमल हेल्थ। देखिए 33 कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनिमल हेल्थ जो कि रीजनल कमीशन है एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा, और वो अभी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। और यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि 4 दिन का कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या बन जाता है? एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ डे के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड किडनी डे, जो कि हर साल 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो 2023 का वो क्या देखने को मिलेगा? वी काइंड, यानी कि वेर एवर पॉसिबल। मतलब देखिए ये जो डे सेलिब्रेट किया जाता है विश्व दयालुता दिवस, काइंडनेस दिवस, सॉरी यहाँ पे मैंने किडनी डे कहा था तो किडनी वर्ल्ड काइंडनेस दिवस यानी आप कह सकते हो डे। तो वर्ल्ड काइंडनेस डे हर साल 13 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का थीम आपको ये देखने को मिलेगा वी काइंड वेयर, यानी कि वेयर एवर पॉसिबल, मतलब जहां भी संभव हो दयालु बने। इस साल की थीम रखी गई है। हर साल 14 नवंबर को हम वर्ल्ड यानी कि फेन्यूमोनिया डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन जो उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना है किसके रिगार्डिंग में? तो निमोनिया के रिगार्डिंग में। देखिए 2023 की बात करते हैं। इस साल का जो थीम रहने वाला है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप फेनोमिया इन इट्स ट्रैक, ये इस साल का थीम रहेगा। अब बात करते हैं हर साल 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए नेशनल एजुकेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको सम्मान देने के लिए, तो देखिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको सम्मान करने के लिए हम हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जो हमारा थीम रहेगा वो क्या रहेगा? एम्ब्रेसिंग इनोवेशन इस साल का थीम है, जो कि 2023 का देखने को मिलेगा। देखिए अगला न्यूज देखने की बात करें तो ये आपका क्या है? इलेक्शंस कमीशन के रिगार्डिंग में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आएगा आपका इलेक्शंस कमीशन के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस निकल के आ सकता है। देखिए इलेक्शंस कमीशन जो कि मध्य प्रदेश के उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो इनोवेशन है, जिसमें इंक्लूडिंग रहेंगे वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और QR कोड्स, जिसमें हम बात करेंगे जो कि ऑप्शन रहेगा फॉर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल या 80 साल से ज्यादा है, और मोर देन 40% जो कि डिसेबिलिटीज है, क्या वो वोट कर पाएंगे कहाँ से? घर से। तो ये भी आपका क्या है? एक तो आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज देखने को मिलेगा, और प्लस ये क्या है? इलेक्शन कमीशन की बात की जा रही है, जहां पे QR कोड्स के द्वारा भी क्या है जो सीनियर सिटीजन है वो घर में बैठ करके ही क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है देखिए द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव किया गया है फर्स्ट, यानी कि जो पहला बात करते हैं जो आपको वैक्सीन देखने को मिलेगा चिकुनगुनिया वैक्सीन, वो अप्रूव कर दिया गया है, जो कि कौन सा है? लेक्सविक जो आपको वैक्सीन देखने को मिलेगा उसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें अगर बात करें जिन्होंने वायरस के संपर्क में आने का खतरा क्या है? अधिक है। देखिए फिर बात करते हैं जो भी 18 साल या उससे जो बड़े हैं इंक्रीज है रिस्क क्या उस वायरस की चपेट में आने के लिए। तो अभी बात करते हैं US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी क्या है फर्स्ट चिकनगुनिया जो वैक्सीन है, यहाँ पे आपको नाम भी देखने को मिल जाएगा कि औषधि यानी कि जो चेक जो वैक्सीन है उसको अप्रूव अभी कर दिया। ये भी आपका क्या बन जाता है? एक बायोटेक का न्यूज बन जाता है। बायोटेक यानी कि बायोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी न्यूज है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप क्या इसको रख सकते हो। फिर बात करते हैं देखिए 4th एडिशन आपको देखने को मिलेगा बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो यानी कि सागर 23, जो कि एक 5th एडिशन है, जो कि आपको कहाँ पे कोऑर्डिनेट पोर्टल देखने को मिलेगा
फॉर पैक्ट किसके बीच में किया जा रहा है, इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश की नेवी के साथ, जो कि कहाँ पे, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक डिफेंस न्यूज बन जाता है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है, आज का जो लास्ट न्यूज है, देखिए अगर बात करें तो अयोध्या दीपोत्सव के द्वारा क्या है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें लाइटिंग ओवरऑल की बात करें तो 22 लाख दिए क्या है जलाए गए हैं 51 घाट अयोध्या के अंदर में। इंक्लूड बात करते हैं तो इसमें राम की पायदी भी आपको देखने को मिलेगा। इस इवेंट को बात करें तो ये जो इवेंट है वो अटेंडेंट रहा है। इस कार्यक्रम में जो राज्यपाल यानी कि जो हमारे गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं, और जो वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, और 52 देश के जो राजदूत हैं, जिसे हम एम्बेसडर्स भी कहते हैं, वो इसमें शामिल रहे थे। तो ये भी अपने आप में क्या बन जाता है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि रिसेंटली अभी हमने दिवाली भी सेलिब्रेट किया। हर साल जो हमारी एक हैप्पीनेस फेस्टिवल आती है दिवाली, तो उसके रिगार्डिंग में आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, एक कल्चर न्यूज़ बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जिसमें हमने हमारे देश के द्वारा क्या है, 22 लाख दिए जला करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, कहाँ पे, तो अयोध्या के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 10 से लेकर के 13 नवंबर की जितनी भी जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो करंट अफेयर न्यूज़ है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम नेक्स्ट डे यानी कि कल आपको 14 और 15 दोनों दिन की जो करंट अफेयर न्यूज़ है वो आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और आज शाम यानी कि 8:30 बजे आपको क्या है, हाई कोर्ट का वीडियो मिल जाएगा, जो कि एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 34 है। और रात को 10:30 बजे आपको पता ही है कि करंट अफेयर रिवीजन की वीडियो रहती है, तो ये आपको रात के 10:30 बजे मिल जाएगा। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।